अरब के दौरे पर पहुंची भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुस्लिमों के सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना का दौरा किया है। ऐसा पहली बार है जब मदीना शहर में कोई गैर मुस्लिम भारतीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। उनकी इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद मुस्लिम लोगों ने सऊदी अरब पर निशाना साधा है कि उन्होंने कैसे गैर मुस्लिम को मदीना में घुसने दिया। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि गैर मुस्लिम होने के बावजूद क्यों स्मृति ईरानी को मदीने में जाने की इजाजत दी गई। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहे थे कि ये खबर सही है या गलत। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये खबर बिल्कुल सही है। बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने भी इस खबर को छापा है। साथ ही स्मृति ईरानी ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मदीना की तस्वीरें अपलोड की है, जिस पर मुस्लिम लोगों ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। स्मृति ईरानी ने अपनी मदीना यात्रा को लेकर एक्स पर लिखा कि आज मदीना की ऐतिहासिक यात्रा थी। इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक में पैगंबर की मस्जिद अल नबवी, उहुद के पहाड़ और क्यूबा मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद की यात्रा शामिल है। उनकी इस पोस्ट को देखकर मुस्लिम लोग आग बबूला हो गए, जिसके बाद उन्होंने सऊदी प्रिंस को कोसना शुरू किया। भारतीय केंद्रीय मंत्री के दौरे की आलोचना करने वालों का कहना है कि सऊदी अरब को एक गैर मुस्लिम महिला को मदीना की यात्रा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इसके लिए सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद को भी जमकर कोस रहे हैं। एक मुस्लिम व्यक्ति ने स्मृति ईरानी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि भारत का एक हिंदू राजनेता मदीना में क्या कर रहा है। बता दें कि बीजेपी राजनेता को हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है और इस्लाम के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस जगह पे मूर्ति की पूजा करने वालों को आने से मना किया था। ये शहर केवल उन लोगों के लिए है जो लोग अल्लाह को मानते हैं और सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। इन सब के अलावा अगर बात करें कि स्मृति ईरानी आखिर सऊदी अरब गई ही क्यों थी, दरअसल स्मृति ईरानी 2 दिन के हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी अरब के दौरे पर थी। जिद्दा हवाई अड्डे पर सऊदी के अफसरों ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने वहां सऊदी अरब के कई ऑफिसर से मुलाकात की। हज उम्रा के जो भी मसले थे उनके ऊपर एक बहुत लंबी मीटिंग भी हुई। इसके बाद मीडिया ने सऊदी अरब के साथ 2 तरफा हज माइदे पर साइन किया। उन्होंने भारत के हज यात्रियों को लेकर एक समझौता भी किया है। ये समझौता हज की सीटों के अलॉटमेंट को लेकर हुआ है। इस साल सऊदी अरब में भारत को हज के लिए 1,75,000 सीटें दी गई है, जिससे हाजियों को इस साल हज करने में आसानी होगी। इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी दौरा किया ताकि हाजियों की खिदमत और उनकी सहूलियत में मजीद इजाफा हो सके। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके इस दौरे से आने वाले दिनों में हज करने वाले हाजियों को और उम्रा करने वाले लोगों को बहुत ज्यादा सहूलियत और मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान से जाने वाले हाजियों की सिक्योरिटी, उनकी खिदमत के लिए भारत सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है। सबसे अहम बात तो ये है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस और पाकीज़ा शहर मदीना का भी दौरा किया। दरअसल स्मृति ईरानी की यह यात्रा इसलिए ध्यान खींच रही है क्योंकि सऊदी अरब में महिलाएं बिना हिजाब के घरों से नहीं निकलती है। दूसरी ओर मदीना और मक्का जाने के लिए भी गैर मुस्लिमों पर कई रुकावटें हैं। 3 साल पहले तक तो सभी गैर मुस्लिमों की मक्का और मदीना में एंट्री ही बैन थी, पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मदीना शहर में साल 2021 में ही गैर मुस्लिमों को जाने की अनुमति दी है। 2021 में क्राउन प्रिंस ने सऊदी में कुछ लिबरल नियम लागू करते हुए मदीना में मुस्लिमों की नो एंट्री वाले बोर्ड हटवा दिए थे, जिसका कुछ लोगों ने स्वागत किया था तो काफी लोगों ने तीखा विरोध भी दर्ज किया था। गैर मुस्लिम क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना? सऊदी अरब के मक्का और मदीना दोनों शहर मुस्लिमों के लिए बेहद पाक और मुकद्दस है। इसकी वजह है कि ये दोनों शहर पैगंबर मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। लाखों की तादाद में हर साल दुनिया भर के मुसलमान हज करने के लिए मक्का और मदीना आते हैं। मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों के एंट्री न देने के पीछे अलग अलग कारण बताए जाते हैं। कुछ लोग इसे दोनों शहरों की पवित्रता से जोड़ते हैं, वहीं कुछ लोग पैगंबर मोहम्मद के जमाने में हुई लड़ाइयों को मक्का और मदीने में गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की वजह मानते हैं। हालांकि इन नियमों में सऊदी सरकार ने कुछ छूट दी है, लेकिन अभी भी सऊदी के बहुत से लोग मानते हैं कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों की एंट्री ठीक नहीं है। स्मृति ईरानी की हाली यात्रा के पीछे हंगामे की वजह भी यही है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को, और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।